मेष राशि वालों, मित्रों, ये 10 दिन का जो समय आपका रहने वाला है, जिसमें 7 काम आपका बनेगा, बहुत अच्छा समय है और 3 भयंकर नुकसान हो सकता है। वो 3 नुकसान आपको झेलनी नहीं पड़े, आपको वो नुकसान ना हो, इसके लिए वीडियो देखिए। इसमें बताए गए जो आपके समस्या उत्पन्न होने वाले हैं, उससे बचने का उपाय आप कर लीजिए। बस साधारण सी बात है, हर समस्या का समाधान होता है। और यदि आपकी कुंडली आपको चेक कराना है, तो हमें आप मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक ही प्रश्न करें। जो प्रश्न करें वो परेशानी आपकी ज़्यादा रहे तभी आप प्रश्न करें, क्योंकि बहुत मेल आ चुका है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मित्रों ये बता दें ग्रहों की क्या स्थिति है। देखिए, हाल ही में बहुत ग्रह अपना स्थान बदले हैं। मई का महीना ही ऐसा है जो बहुत ही भयंकर महीना है, बहुत ही बदलाव का महीना है। सूर्य अपना स्थान बदल के आपके धन भाव में आ चुके हैं, जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। वहीं इस महीने देवगुरु बृहस्पति भी आपके तृतीय भाव में आ चुके हैं। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना, क्योंकि गुरु आपकी किस्मत के स्वामी हैं, गुरु आपके लाभ के घर को अब देखना शुरू कर चुके हैं। आपके भाग्य भाव को, सप्तम भाव को अब देखना शुरू कर चुके हैं। और शनि द्वादश भाव में पहले से ही आ चुके हैं, मार्च महीने के आखिरी में ही आए हैं, जो आपके शनि साढ़े साती की शुरुआत कर चुके हैं। बाकी 18 सूर्य के बाद 18 मई को, अब देखिए 18 मई को राहु और केतु अपना स्थान बदलेंगे। राहु आ जाएंगे आपके लाभ के घर में, यानी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो राहु का नेगेटिव प्रभाव ही आपको नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ केतु पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में समझ ले कि ये और बड़े बदलाव का समय है। ऐसे में ये 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले फिर से कहेंगे, ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। तो मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ जो आपका काम बनेगा, वो क्या काम बनेगा वो समझिए। इस समय आपके लिए मंगल की भी स्थिति बहुत ही शुभ है, जो कह सकते हैं कि आपको लाभ दे सकता है। तो ये समय है कि आप इस समय अपने जो कार्य हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए। आपका वो काम बनेगा। पूरा फोकस करने का मतलब कार्य थोड़ा सा रुकेगा तो आपको विचलित नहीं होना है, कार्य में विलंब होगा, विचलित नहीं होना है, थोड़े से टेंशन बढ़ेंगे, विचलित नहीं होना है। क्योंकि आप विचलित होते हैं तो आपका कार्य रुक जाता है। इसलिए आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी तरफ से मेहनत करते जाना है। क्योंकि शनि काम को कभी कभी रोकेंगे और उस काम को बनाएंगे दोबारा मेहनत करने के बाद देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर है, तो किस्मत साथ इस समय ज़रूर देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जहाँ तक आपको खर्च भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पहला जो नुकसान आपको है वो खर्च के रूप में है। ऐसा खर्च होगा कि कहीं समझ लें कि पैसे ही अचानक आपके घट सकते हैं। इसलिए इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखें। जो उचित चीज़ है, जो बहुत ज़रूरी है, उसी को ही उसी पे पैसे लगाएं। ज़्यादा बेकार के खर्च, इधर उधर के फालतू के खर्चों से आपको बचना होगा। अपनी तरफ से कोशिश करना होगा। वैसे तो कोशिश कर सकते हैं आप, लेकिन शनि की जो 12वें भाव में स्थान है, 12वें भाव में शनि मौजूद है, ये आपके खर्च को कंट्रोल नहीं होने देगा। पर फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें। अब आगे बात करें तो ये आपको बता दें कि इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि कोई बिजनेस में आपको, यदि कोई बिजनेस पार्टनर हैं आपके, तो उनके माध्यम से या साथ कह सकते हैं, साथ मिलकर आप किसी भी बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण विषय पर जो बिजनेस से संबंधित होगा उस पर चर्चा करेंगे। वहाँ आपका काम बनेगा, वहाँ से आपको सफलता मिलेगा, वहाँ से कुछ खुशखबरी, कुछ बड़ा काम आपके बन सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका एक बिजनेस में बड़े लाभ की तरफ आपको ले जाएगा और अच्छा लाभ आपको देगा भी। साथ ही साथ मित्रों, इस समय अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है, बड़ी खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए है जिनके शादी के प्रपोजल प्राप्त नहीं हुए हैं, अब तक शादी नहीं हुए हैं, शादी की उम्र भी हो चुकी है। अब खुश हो जाइए, क्योंकि आपके शादी के बहुत अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। आपकी शादी इस समय हो जानी चाहिए इन 10 दिनों में। और जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिश्ते इस समय बहुत अच्छे रहेंगे। वो इस समय बहुत प्रसन्न रहेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे।
मतलब लगाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके रिश्ते इस समय बहुत अच्छे रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप मंगल के भी अच्छे प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं। मंगल के बेहतर प्रभाव के कारण ज़मीन जायदाद से जुड़े कोई बड़ा फैसला आप इस समय ले सकते हैं। ज़मीन की खरीदारी, क्योंकि आपके द्वादश भाव में शनि बैठे हैं और चौथे भाव में इस समय मंगल हैं, और दशम भाव को और एकादश भाव को मंगल देख रहे हैं। एकादश भाव को मंगल देख रहे हैं, एकादश भाव को गुरु देख रहे हैं, एकादश भाव में राहु आ जाएंगे, एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि से केतु की दृष्टि रहेगी। समझ लें कि कुछ न कुछ आप इस समय बड़े महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी करेंगे और बड़े स्तर की चीज़ों की खरीदारी करेंगे, जिसमें आपके पैसे तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वो जो पैसे लगेंगे आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा कि हमने बहुत अच्छी चीज़ खरीदा है, या ये कह सकते हैं कि आपका कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूर्ण हो सकता है। अब इसमें दो चीज़, एक नुकसान की बात है, यहाँ सतर्क रहिए तो सब अच्छा रहेगा। जब भी कोई ऐसी चीज़ खरीदने जा रहे हैं जहाँ कहीं भी थोड़ा सा रिस्क लगे, जैसे कि आपको लगता है कि कोई गलत चीज़ ना दे दे, ज़मीन खरीद रहे हैं तो कोई विवादित ज़मीन आपके हाथ ना लग जाए, या आपके पेपर में कहीं ज़मीन के बारे में कुछ भी ऐसा गलत ना हो जो आप सिग्नेचर कर दें फिर आपको पछताना पड़े। तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर तो नुकसान से बच जाएंगे। क्योंकि बड़ी चीज़, पैसे बड़े जगह पे लगा रहे हैं, वहाँ आप सतर्क होकर समझदारी से पूरी तरह से समझेंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपको फिर बड़ा नुकसान कर देगा। इसलिए यहाँ आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होगा। पैसे के लेन देन भी आपको थोड़े सतर्क होकर ही करना है, क्योंकि आपके लिए अच्छी स्थिति है तो आप कहीं ना कहीं एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, खो जाएंगे, और इसमें आपसे छोटी मोटी या बड़ी जो भी हो गलती हो सकती है। गलती होने का मतलब आपका काम बिगड़ सकता है, फिर आपको टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि आपके प्रेम संबंध को लेकर समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन भी है, लेकिन इसलिए है क्योंकि आपकी गलत रिश्ते भी हो सकते हैं। फ्रॉड लोगों से संबंध भी आपके हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि आपकी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो आपको भारी नुकसान दे। जैसे कि आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं या दे चुके हैं और मित्रता हो चुकी है, प्रेम बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो आपको यूज तो नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, वरना आपको भयंकर नुकसान आगे हो सकता है। क्योंकि कई ऐसी आपके अंदर के जो रहस्य हैं वो बाहर निकलेंगे, तो यहाँ नुकसान की स्थिति फिर बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी बड़े कर्ज यदि आपने लिया है तो उसे चुकाने की कोशिश करें। कर्ज से फिर दोबारा कर्ज लेने से बचें, क्योंकि फिर आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। कर्ज से बचने की कोशिश करें, वरना भयंकर नुकसान हो सकता है। ये समय ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाली है मित्रों। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या बड़ा काम बना देगा। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपका एग्ज़ाम भी हो तो आप इस समय पूरी तरह से पूरी ज़ोर से आप एग्ज़ाम मतलब पुरजोर मेहनत करें। और एक बात और, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए। बार बार कह रहे हैं विद्यार्थियों को, थोड़ा समय निकालिए, सूर्य को जल्द जरूर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपने बहुत बार फेल किया है, बहुत बार थोड़े नंबर से रह गए हैं, बहुत बार आपने मेहनत किया है लेकिन सफल नहीं हो चुके हुए हैं, तो सूर्य को थोड़ा ध्यान रखिए, सूर्य को जल्द जरूर दीजिए, आपको सफलता बहुत जल्द मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।